पंजाब विधानसभा चुनाव का ढोल बज चुका है। सभी पार्टियां अपने तर्कस से तीर निकालने में लगी हुई हैं। हरियाणा भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता है उनकी भी ड्यूटी पंजाब चुनाव में लगाई जा रही है। मेरे साथ हरियाणा की तेज तर्रार प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी की रंजिता मेहता है। उनकी भी इस चुनाव में ड्यूटी लगी। उनसे पूछेंगे कि किस पार्टी पे ड्यूटी लगी और क्या भारतीय जनता पार्टी की रणनीति रहने वाली है। मैडम, भारतीय जनता पार्टी हरियाणा की भी ड्यूटी क्या पंजाब चुनाव में लगी हुई है? जी बिल्कुल, हमारे सभी कार्यकर्ताओं की ड्यूटी अलग अलग क्षेत्र में लगी हुई है और आने वाले आगामी चुनाव जिस स्टेट में भी हो रहे हैं सब जगह पे हरियाणा के कार्यकर्ता काम करने के लिए गए हुए हैं और मेरी ड्यूटी पटियाला के अंदर है। और निश्चित तौर पे मैं आपको एडवांस में बता सकती हूँ कि हम वहाँ की सीट जीत रहे हैं। कार्यकर्ता बहुत मेहनत कर रहे हैं, लोगों में बहुत उत्साह है और इस बार कमल के फूल के ऊपर निशान लगा के ऊपर जो इस बार मोहर लगाकर इस बार सरकार बनाने का मूड पंजाब के लोगों का है। मतलब आप बिल्कुल हॉट सीट में से एक है जो पंजाब की उनमें से एक पे चुनाव लड़े जहाँ पे कैप्टन अमरिंदर सिंह चुनाव लड़ेंगे। देखिए, अभी टिकटों का फैसला नहीं हुआ है कि कौन सी सीट पे कौन लड़ेगा। बहुत जल्दी ही आज या मैक्सिमम कल तक ये चीज़ें अनाउंस हो जाएंगी। एक बार अनाउंस होने दीजिए, डंका बजने दीजिए, चांद निकलेगा तो सबको नजर आएगा। आपने खुद ही बता दिया कि सीट मतलब अभी तक पार्टी ने सीट अनाउंस की। क्या वजह कि अभी तक नॉमिनेशन जो सीटें हैं अनाउंस नहीं कर रही है, जबकि आम आदमी पार्टी है, कांग्रेस, सारी की सारी सबने जो है सीटें अनाउंस कर रखी हैं। बीजेपी लेट क्यों कर रही है? ऐसा कुछ नहीं है, कांग्रेस ने भी अपना कैंडिडेट डिक्लेयर नहीं किया है इस सीट के ऊपर। और मैं मानती हूँ कि जिस तरीके से रणनीति के तहत भाजपा काम कर रही है और हमारा अलायंस है लोकहित पार्टी के साथ, तो निश्चित तौर पे एक एक सीट जो जीतने वाले कैंडिडेट हैं उनके ऊपर दाव लगाया जाएगा और वहां पर सरकार पंजाब में हमारी बनेगी, गठबंधन की बनेगी, मोदी और कैप्टन की बनेगी और निश्चित तौर पे वहां पे कमल खिलेगा। सारे सर्वे इस बार आम आदमी पार्टी को सबसे आगे दिखा रहे हैं। भाजपा को तो मुश्किल की 5 सीटें मिलती नजर आ रही है, मैक्सिमम 5 सीटें। तो कैसे उम्मीद करती है कि भाजपा इस बार अपनी सरकार बनाएगी पंजाब में? देखिए, जो सर्वेस की बात होती है, आज का वोटर बहुत ही साइलेंट है और बहुत ही सोच समझ के वोट करता है। और मैं मानती हूँ कि जिस तरीके के सर्विस पहले भी दिखाए जाते हैं और रिजल्ट जो है हमेशा उल्टे आते हैं, आज जनता जनार्दन का मूड जो है वो भाजपा को लाने का है। क्योंकि आज जो पंजाब के हालात हैं, जिस तरीके से पूर्ववर्ती सरकारें उस पंजाब को, जो खुशहाल पंजाब हुआ करता था, आज कंगाल पंजाब हुआ है। वहाँ पे बजट के नाम पे जीरो है, वहाँ पे 4 लाख करोड़ का कर्जा जो है वो लोगों के ऊपर चढ़ा हुआ है। आज हर बच्चा जो पंजाब में पैदा हो रहा है अपने सर के ऊपर कर्ज लेकर पैदा हो रहा है। तो इन स्थितियों के अंदर अगर सरकार सेंटर में जिसकी है उसका सहयोग मिलता है तो ही डेवलपमेंट्स होती हैं, तो ही फंड्स आते हैं, तो ही आपका जो पंजाब है वो खुशहाल हो सकता है। आज जनता जनार्दन बहुत देर से बाकी पार्टियों को देख चुकी है। फुल फ्लेज रूप में आज भाजपा वहां पर आ रही है, मेजॉरिटी में वहां पर आ रही है। तो निश्चित तौर पे मूड आज वहां पर भाजपा को लाने का है, मोदी जी को लाने का है। तो आप पंजाब के सर्वे को तो झुठला रहे हो, लेकिन उत्तर प्रदेश के सर्वे में भी इस बार दिखाया जा रहा है कि पिछली बार 300 सीटें थी, इस बार बीजेपी कम कर रही है जो वहाँ पे, उसको भी सर्वे को आप झुठलाओगे? मैं आपको कहती हूँ कि जो ये सर्वेज हैं ये तब तक ऑथेंटिक नहीं होती जिस दिन तक रिजल्ट नहीं आते। आपको इतिहास में भी पता है कि बहुत सारे नारे लगाए जाते थे, बहुत सारे रिजल्ट उसके ऑपोजिट आते थे। तो निश्चित तौर पे इस बार जनता जनार्दन का जो मूड है आज विकास के साथ चलने का है, आज मोदी जी के साथ चलने का है। जिस तरीके से उग्रवाद, जिस तरीके से नशेवाद, जिस तरीके से बुरा हाल पूरे पंजाब का हो रखा था, एक एक युवा यहाँ से छोड़कर विदेश में जाकर सेटल होता था। आज पंजाब के लोग वापसी चाहते हैं, मोदी जी को वहाँ पर चाहते हैं। उन्होंने आज तक मोदी जी का राज वहाँ पर नहीं देखा। आज एक बार वो कहते हैं कि सरकार के साथ सरकार का मजा लेना चाहते हैं। हम आम पब्लिक के बीच में पिछले 1.5 महीने से हम काम कर रहे हैं, तो जनता का जनार्दन का मूड हम आपको बेहतर तरीके से बता सकते हैं। निश्चित तौर पर वहाँ पर कमल खिलेगा, हमारी सरकार बनेगी। क्या मुद्दे लेके भारतीय जनता पार्टी उतरने जा रही है पंजाब चुनाव में? क्या बड़े मुद्दे होंगे? देखिए, बड़े मुद्दा, सबसे पहला जो मुद्दा है वो नशे का मुद्दा है। जिस तरीके से पूरा नशे से भरा पड़ा है पंजाब, आज कैंसर की बसें भर भर कर जिस तरीके से इलाज करने के लिए जाती हैं तो माओं की आंखों से आंसू जो है वो बंद नहीं होते। आज जो उनकी बीवियां हैं, उनकी बहनें जो हैं वो रो रो के अपने आंख पका चुकी हैं। तो जिस तरीके का माहौल पूरे पंजाब के अंदर दहशत का, आतंकवाद लोगों ने देखा है, जिस तरीके से उग्रवाद के दौरान लोगों को घरों से निकाल कर मारा जाता था, जिस तरीके से गोलियों से उनको भुना जाता था, जिस तरीके से उनसे रंगदारी ली जाती थी, तो बहुत सारे मुद्दे हैं। बेरोजगारी बहुत बड़ा मुद्दा है। वहाँ पे युवाओं के पास नौकरियां नहीं है, जिसके चलते वो नशे में जाते हैं। वहाँ पर बजट के नाम पर जीरो है, वहाँ पर कंगाली छा रखी है। जिस तरीके से इन्होंने आज जो नई नई पार्टियां आ रही हैं, आम आदमी पार्टी जैसी, हम ये फ्री में दे देंगे, हम वो फ्री में दे देंगे। जनाब, वो कहते हैं ना मन तेल होगा ना राधा नाचेगी। जब आपके पास बजट ही नहीं होगा तो आप चीज़ें बांटेंगे कहाँ से? हर जगह के माहौल का, हर जगह का फ़र्क है। जिस तरीके से वहाँ पे कोई इंडस्ट्रीज नहीं है, कोई बड़ा आइम्स नहीं है, कोई बड़े हॉस्पिटल नहीं है, पंजाब में है क्या जिसकी वजह से लोग वहाँ पर आए? जिस तरीके का माहौल, अब किसान आंदोलन आपने पीछे देखा, जिस तरीके का माहौल है, इन्वेस्टर आने से पहले वहाँ पर डरता है। तो वहाँ पर एक खुशहाली का माहौल देने के लिए एक स्टेबल सरकार की ज़रूरत है।
मोदी जी सेंटर में है, मोदी जी अगर वहां पर आते हैं तो निश्चित तौर पे पंजाब को उभार कर पटरी पर लाएंगे जो पीछे पिछड़ रखा है। रंजीता जी, आपने बात की दहशत की, तो दहशत तो बीजेपी फैला रही है सरकार के ऊपर। जो चन्नी के यहाँ जो छापे, आपने ईडी के छापे शुरू कर दिए। पहले बंगाल में चुनाव था तो बंगाल में भी भाजपा ने ईडी के छापे डालने शुरू कर दिए थे। तो जहां चुनाव होता है, अभी उत्तर प्रदेश में ईडी ने छापे डाले। चुनाव के टाइम में ईडी की याद आती है आप लोग को, उसके पहले क्यों नहीं याद आती है? देखिए, पहले भी जो प्रोसेस ईडी का, ईडी एक इंडिपेंडेंट सोर्स है, वो ना मोदी जी के कहने पे चलती है ना मोदी जी के इशारों पे चलती है। ये पूर्ववर्ती सरकारें हुआ करती थी जो अपनी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाकर ईडी को चलाया करती थी। ईडी एक स्वतंत्र है, जहां पर उनको बू आती है अगर एक ही इंसान के नाम पर 3600 चीजें प्रॉपर्टियां निकल कर आती हैं एकदम सीएम बनने के बाद, तो निश्चित तौर पे इंक्वायरी तो होगी। चन्नी साहब तो सीएम अभी बने हैं, आज से 10 महीने पहले या साल पहले तो बने नहीं थे जब ईडी उन पर छापा मारती। अब तो ईडी को कहते हैं इलेक्शन डिपार्टमेंट हो गया। मैं आपको यही तो कहना चाहती हूँ कि ईडी को अगर कहीं से खुशबू आती है तो वो अपने आप काम कर रही है, उनको काम करने दीजिए। अगर वो साफ पाक है तो साफ पाक मिल के आएंगे, और अगर वाकई है उनकी कमी होगी तो निश्चित तौर पे वो चुनाव के टाइम पे ईडी को याद आता है सारा। तो ये सवाल आप ईडी से कीजिए ना। ईडी एक इंडिपेंडेंट सोर्स है, वो अपने आप काम करते हैं। अगर कहीं से उनको बू आती है, कहीं से उनको कोई लीक आती है कि यहाँ पर प्रॉपर्टीज बेनामी ली जा रही हैं, एक से ज्यादा जो इनकम के सोर्सेज हैं, और उसके बावजूद वो टैक्स नहीं भर रहे हैं, तो इसका काम ईडी का काम ईडी कर रही है। इसको आप इसके साथ लिंक नहीं कर सकते, वो इंडिपेंडेंट सोर्स है। आज अगर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कोई हिदायत आती है फिर आप कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट को भी मोदी जी ने हाईजैक कर लिया है, तो ये चीजें गलत है। आप भ्रम फैलाना बंद कीजिए। मैं तो ये कहती हूँ कि सच्चाई का आना, आप चौथा स्तंभ है। आप लोग आपका चैनल देखते हैं, आपके माध्यम से वो चीज़ों पे विश्वास करते हैं, वो चीज़ें दिखाइए जो जनता जनार्दन के हित की हैं, जनता जनार्दन के भले की हैं। और आने वाला समय भले पंजाब का तभी हो सकता है अगर वहाँ पर मोदी की सरकार बनती है। कुल मिला के ये 5 राज्यों के चुनाव होने वाले हैं। लिस्टें आज नहीं तो कल जारी हो जाएंगी। जो है, क्या लगता है आपको भाजपा क्या करने वाली? पंजाब में, उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में क्या स्थितियां रहने वाली हैं? देखिए, स्थितियां बहुत पॉजिटिव रहने वाली हैं। निश्चित तौर पे लोगों ने जहां जहां पर भाजपा का शासन है वहां पर, आज अगर मैं हरियाणा की बात करती हूँ, जिस धरती पे हम खड़े हैं, काया पलट की है मोदी जी ने। जिस तरीके की सौगातें वो हर जगह पर देते हैं जहां पर हमारी सरकार बनती है, तो जनता जनार्दन और विकास के साथ चाहती है। उसको भर पेट रोटी चाहिए, उसको अपनी नौकरी चाहिए, उसको खाना चाहिए, उसको डेवलपमेंट चाहिए, उसको अच्छे हॉस्पिटल चाहिए, उसको अच्छा स्वास्थ्य चाहिए। और ये सब चीज़ें जहाँ जहाँ पे भाजपा की सरकार है वहाँ पर वो दे रही है। और निश्चित तौर पर उसी मॉडल के ऊपर हम बाकी जगह पर भी चुनाव जीतने जा रहे हैं। आप थी भाजपा की तेज तर्रार प्रवक्ता रंजीता मेहता, जिन्होंने कहा कि आने वाले चुनाव में 5 राज्यों के चुनाव में भाजपा की सरकारें सभी राज्यों बनने जा रही है। जहां ईडी के सवाल पे बात किया गया तो उनका कहना है कि ईडी का काम है अपना काम करना, भाजपा का ईडी के कामों से कोई लेना देना नहीं है। हाँ, रही बात पंजाब के चुनाव की लिस्ट जारी करेंगे तो जल्दी ही वो जारी हो जाएगी। कैमरा पर्सन आलोक के साथ रितेश।